वेलकम बैक टू लूट घर सीजन 2। एक बार फिर हम आपको याद दिला दें कि लूट घर वो सीरीज है जिसमें हम आपके घर के सपने को लूटने वाले लोगों और संस्थाओं का खुलासा करते आ रहे हैं। लेकिन लूट घर सीजन 2 में हमारी फिक्र सिर्फ बिल्डर तक सीमित नहीं है। बिल्डर के साथ ही इसमें हम एक और विलेन की पड़ताल कर रहे हैं जिसके पास आपके सपनों का घर गिरवी पड़ा है, वो भी तब जब आप एक होम लोन के बदले एक नहीं दो घर के पैसे दे चुके होते हैं। यही आज हमारी सबसे बड़ी फिक्र है। आज हम एक बार फिर बिल्डर और बायर की मुख्य कड़ी बैंक की बात करेंगे, उनके दो तरफा चरित्र की करेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। एक घर खरीदना एक परिवार के लिए सबसे महंगा सौदा होता है। अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लुटाकर वो घर खरीदता है। कमाई और आमदनी का हिसाब लगाकर घर खरीदता है। हिम्मत जुटाकर हैसियत से ज्यादा खर्च कर घर खरीदता है। जरा सोचिए, आपके एक आशियाने के सपने को कोई स्टाम्प पेपर पर दस्तखत करवाकर लूट ले जाए तो कलेजा चाक होना तय है। और होता भी ऐसा ही है। लेकिन लूट घर के इस खेल में बिल्डर के साथ ही एक विलन ऐसा भी है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो है होम बायर्स को लोन देने वाले बैंक। ये बड़े और नामचीन बैंक घर खरीदने वालों की जिंदगी के लिए आज भी खलनायक हैं। इन बैंकों से हर घर खरीदार सवाल पूछना चाहता है, लेकिन यहाँ कोई भी जवाब देने वाला नहीं। सवाल यह है कि जब आपने घर खरीदने वाले की हैसियत देखी, एक छोटे लोन के लिए हर एक पेपर की जांच की, होम बायर्स की ईएमआई देने की हैसियत देखी, सभी पैमाने पर संतुष्ट होने के बाद होम लोन देकर घर के कागजात भी बतौर गारंटी रख लिए, यही नहीं घर बनाने वाले बिल्डर की भी हैसियत देखी, तो प्रोजेक्ट डूब जाने पर बैंकों की जवाबदेही क्यों नहीं बनती? प्रोजेक्ट बंद होने पर बैंक बिल्डर से नहीं बल्कि होम बायर्स से पाई वसूलता है, और घर खरीदने वाला बिना देरी किए हर महीने की 1 तारीख को जिंदगी भर की जमा पूंजी धीरे धीरे लौटाता रहता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आप किसी बैंक से एक घर के लिए 20 लाख रुपए 20 साल के लिए बतौर होम लोन लेते हैं और 8% औसत सालाना इंटरेस्ट रेट पर बैंक को 20 साल तक हर महीने 16,729 रुपए की किश्त अदा करते हैं, तो 20 साल में ये राशि 40,14,912 लाख रुपए होती है, जिसमें ब्याज की राशि ही 20,14,912 रुपए बनती है। यानी आप एक घर खरीदते हैं लेकिन 2 घर की कीमत चुकाते हैं, क्योंकि 20 साल में होम बायर्स करीब दोगुनी रकम बैंक को चुकाते हैं। अगर होम लोन की यही रकम 30 लाख रुपए हो और 20 साल में 8% औसत सालाना इंटरेस्ट रेट पर बैंक को हर महीने 25,093 रुपए की किश्त अदा करते हैं, तो 20 साल में यह राशि 60,22,368 रुपए बनती है, जिसमें ब्याज की राशि ही 30,22,368 रुपए है। ब्याज की ये राशि ही घर की कीमत के बराबर है, और 20 साल में घर की कीमत से दोगुनी। यही होम लोन अगर 10 लाख रुपए बढ़कर 40 लाख हो जाए, तो 20 साल में औसत 8% सालाना इंटरेस्ट रेट पर बैंक को हर महीने 33,458 रुपए की किश्त अदा करेंगे, जो 20 साल में 80,29,825 रुपए होगी, जिसमें सिर्फ ब्याज की राशि ही 40,29,825 रुपए है। ये राशि भी घर की कीमत के बराबर है, और 20 साल में घर की कीमत से दोगुनी भी। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि आमतौर पर मिडिल क्लास परिवार के लोग घर खरीदने के लिए 20 से 40 लाख के बीच होम लोन लेते हैं, और बैंक भी इस रकम पर 7 से 13% के बीच सालाना इंटरेस्ट रेट तय करती है। इसलिए यहाँ हमने सालाना इंटरेस्ट रेट औसतन 8% और रकम 20 से 40 लाख के बीच रखी है। ऐसे में जब एक घर का सपना आपके हर सपने से अजीज हो, आप 20 लाख रुपए के बदले 40 लाख देने के लिए भी तैयार रहते हैं, लेकिन मुश्किल तब आती है जब 3 या 4 साल में घर की चाबी मिलने का सपना 8 या 10 साल तक लटक जाता है, या फिर उसके बाद भी, और होम बायर्स एक साथ घर का किराया और ईएमआई की किश्त कई सालों तक चुकाता है। ऐसा ही गाजियाबाद के रहने वाले संदीप वर्मा के साथ भी हुआ।
संदीप वर्मा 2012 से ही 2 BHK फ्लैट के लिए 14,811 की मंथली EMI बैंक को दे रहे हैं। KDPMGI घरौंदा में 20 लाख रुपए के फ्लैट के लिए SBI से 12,59,000 रुपए लोन लेकर चुकाया और बाकी पैसे अपने पास से दिए। बिल्डर ने बुकिंग की तारीख से 36 महीनों के अंदर पोजीशन देने का वादा किया। अब संदीप घर न मिलने की वजह से पिछले 8 सालों से डबल खर्च उठा रहे हैं। 14,811 रुपए की मंथली EMI और करीब 14,000 रुपए हर महीने का किराया। हमने लूट घर सीजन 1 में इनकी पूरी कहानी दिखाई थी। KDPMGI घरौंदा प्रोजेक्ट के 4 टावर के सारे फ्लैट बिक चुके हैं। बिल्डर को 95% तक रकम मिल चुकी है, लेकिन 100 से ज्यादा लोगों को मकान नहीं मिला। FIR कर ली, अथॉरिटी के चक्कर काट लिए, कंज्यूमर कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। बैंक से 1 रुपए की कोई राहत नहीं मिली। इसी सवाल का जवाब तलाशने हमारे रिपोर्टर संदीप के साथ बैंक के ब्रांच भी गए, हिडन कैमरे का सहारा भी लिया, लेकिन जब बैंक से राहत देने की अपील की तो सुनिए ब्रांच मैनेजर ने क्या कहा। एप्लीकेशन देने के बाद हमारी जो हायर अथॉरिटीज है उनको देता था, उनके हाथ में ये अप्रूवल। हायर अथॉरिटीज कहाँ बैठती हैं? हमारे अभी जो है हाउसिंग लोन से रिलेटेड जो है वो RCPC में बैठते हैं, है ना। बाकी जो P सेगमेंट का कुछ होता है उसके लिए हमारी जो ब्रांच है वो न्यू दिल्ली वहाँ लोग। तो हमें अगर किसी से मिलना हो ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति से, आपको जिम्मेदार व्यक्ति से जो अभी मिलना होगा उसके लिए आपको हमारे RCPC के जो हेड होते हैं वो रीजनल असिस्टेंट जनरल मैनेजर, आपको उनसे मिलना है। सुना आपने, होम बायर्स को राहत देने के नाम पर ब्रांच मैनेजर ने रीजनल जनरल मैनेजर से मिलने की नसीहत दी। वहाँ भी संदीप वर्मा को कोई राहत नहीं मिली। बार संदीप वर्मा को लेकर हम नारायणा भी पहुंचे। हमने यहाँ के भी अधिकारियों से बातचीत की, लेकिन किसी ने भी कोई राहत देने से इनकार कर दिया और एक बार फिर से हमको वापस उसी शास्त्री नगर भेजने की बात हो रही है जहाँ के बैंक मैनेजर से हम मिलकर आए हैं। बैंकों की ये नीति, नियत और घर खरीदने वालों की ये दुखद स्थिति सिर्फ संदीप की नहीं है, बल्कि 2019 तक के एक आंकड़े के मुताबिक दिल्ली, मुंबई समेत देश के सभी शहरों में ही 1509 प्रोजेक्ट्स में करीब 4,58,000 घर फंसे हुए हैं। जाहिर है ये संदीप ही नहीं, करीब 5 लाख घरों की कहानी है। बैंकों की ये टाल मटोल की नीति प्रोजेक्ट में फंसे हुए लोगों के लिए नासूर है, जो समय के साथ हर दिन कैंसर की शक्ल लेता जा रहा है। होम बायर्स को बैंकों से कोई राहत नहीं मिलती, उसे पूरा ब्याज भरना पड़ता है, हर हाल में EMI की पूरी किश्त देनी पड़ती है। बिल्डर फरार हो जाता है और घर खरीदने वाला सड़कों पर होता है। अब तक ये एक प्रथा की तरह बन गया था कि हमारी ये सोच हो गई है कि हमेशा बिल्डर को विलन की तरह देखते हैं। लेकिन एक बड़ा विलन बैंक भी है। बैंक अगर कॉर्पोरेट, इंडस्ट्री और बिजनेस लोन में राहत दे सकती है, उनके अरबों रुपए के लोन को रिस्ट्रक्चर कर सकती है, तो कर्ज के भंवर में फंसे होम बायर्स को राहत क्यों नहीं दे सकती? क्या यह मुमकिन है? लूट घर की अगली स्टोरी में हम आपको इसकी पूरी डिटेल जानकारी देंगे। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।